हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। दो कुंडलियों के एक युग्म का अन्योन्य परिपथ दिया गया है 1.5 हेनरी। यदि प्राथमिक कुंडली में बहने वाली जो धारा है 20 एम्पियर धारा, उसको 0.5 सेकंड में शून्य कर दिया जाए तो द्वितीय कुंडली में उत्पन्न प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करना है हमें। और बोला रहा है कि यदि द्वितीय कुंडली में 300 फेरे हों तो इसमें कितना फ्लक्स परिवर्तन होगा। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, मान लीजिए हमारे पास में दो कुंडलियां हैं, ये पहली कुंडली है और उसके बगल में एक और कुंडली रखी हुई है। इस तरीके से रखी हुई है दूसरी वाली कुंडली। इस पहली वाली कुंडली में अगर हम धारा लगाते हैं मान लीजिए I1, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इस दूसरी वाली कुंडली में भी पहुंचता है। अर्थात इस I1 धारा की वजह से यहाँ कुंडली 2 में चुंबकीय फ्लक्स है। I1 को बदलेंगे तो 2 से गुजरने वाला फ्लक्स भी बदलेगा। मान लीजिए 2 से जो अभी के लिए फ्लक्स गुजर रहा है वो φ2 है और इन दोनों का जो अन्योन्य परिकृत है वो गुणांक जो है m है। इस अवस्था में यहाँ पे लिखा जाता है m बराबर φ2 भागे I1। तो यहाँ से आप लिख सकते हो φ2 बराबर m I1, अथवा इसको ऐसे भी लिख सकते हो डेल्टा φ2 बराबर m गुणे डेल्टा φ1। और ये जो फ्लक्स है φ2 ये है कुल फ्लक्स, ये कुल फ्लक्स है, कुल फ्लक्स मतलब जितने भी फेरे हैं उन सभी के द्वारा फ्लक्स डेल्टा I1। और यहाँ पे जो डेल्टा φ2 अथवा ये जो φ2 है ये है कुल फ्लक्स, कुल फ्लक्स। और आपने यहाँ पे धारा में जो परिवर्तन किया है वो डेल्टा I1 है, फ्लक्स में परिवर्तन हुआ है डेल्टा φ2। मान लीजिए ये जो काम किया गया है ये डेल्टा टी समय में, डेल्टा टी समय में। इस अवस्था में कुंडली 2 के अंदर जो जितना विद्युत वाहक बल प्रेरित होगा उसको हम फैराडे के द्वितीय नियम से लिख सकते हैं। फ्लक्स में परिवर्तन डेल्टा φ2 भागे समय में परिवर्तन, मान लीजिए डेल्टा टी, ये परिमाण लिख दिया। तो इन मुख्य धारा, चलिए प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न में हमसे बोला जा रहा है हमारे पास में दो कुंडलियां हैं, तो ये मान लेते हैं पहली वाली कुंडली है और इसके बगल में एक और कुंडली है। इन दोनों का अन्योन्य परिपथ जो है वो m है। ठीक है, बोला जा रहा है m का मान है 1.5 हेनरी। हेनरी होता है दरअसल एसआई मात्रक। और आगे पढ़ते हैं। प्राथमिक कुंडली में बहने वाली धारा है 20 एम्पियर, इसको 0.05 सेकेंड में शून्य कर दिया गया। अर्थात यहाँ पे लिख सकते हैं तो जो धारा में परिवर्तन है पहले वाले में I1, पहले वाला प्राथमिक है, दूसरा वाला द्वितीयक है, इसके अंदर जो परिवर्तन है इसका परिमाण अगर लिखें बस, अंतिम धारा शून्य है, ऋण प्रारंभिक धारा जो कि थी 20 एम्पियर, तो ये आ रहा है आपका 20 एम्पियर के बराबर। वहीं जो समय है इसमें वो लग रहा है 0.05 सेकेंड, 0.05 सेकेंड। तो बोला द्वितीयक में उत्पन्न विद्युत वाहक बल कितना है। देखिए द्वितीयक में जो विद्युत वाहक बल उत्पन्न होगा वो होगा द्वितीयक से कितना फ्लक्स परिवर्तित हुआ है डेल्टा φ2 भागे कितने समय में। फ्लक्स जो परिवर्तित हुआ है उसका मान हम यहां से लिख सकते हैं कि डेल्टा φ2 होगा m गुणे डेल्टा I1। तो डेल्टा φ2 मिलेगा आपको m यहाँ पे है 1.5 हेनरी, 1.5 गुणे डेल्टा I1 20 है, तो यह आ गया 30। मात्रक आएगा वेबर, वेबर होता है एसआई मात्रक फ्लक्स का, इसलिए प्रेरित विभव का मान लिखा जाएगा डेल्टा φ2 जो कि है 30 भागे डेल्टा टी जो कि है 0.05। तो ई का मान मिल रहा है यहाँ पे 30 भागे 0.05 जो कि बराबर आएगा 30 भागे 5 गुणे 100। तो ई का मान मिल रहा है 600 वोल्ट के बराबर। ये हो गया प्रथम भाग का उत्तर। दूसरे भाग पे चलते हैं। बोला रहा है यदि कुंडली में, द्वितीय कुंडली में 300 फेरे हैं तब इसमें कितना फ्लक्स परिवर्तन हुआ है। देखिए फ्लक्स में परिवर्तन तो हमने पहले ही निकाल लिया है, और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि डेल्टा φ2 कुल फ्लक्स होता है, डेल्टा φ2 कुल फ्लक्स में परिवर्तन, कुल फ्लक्स में परिवर्तन। तो जितने भी फेरे होंगे उनके लिए ये सही है, जो कि हमें मिला है यहाँ पे 30 वेबर के बराबर, 30 वेबर। ये हो गया दूसरे भाग का उत्तर। पहले भाग का उत्तर, दूसरे भाग का उत्तर। मैं आशा करता हूँ कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।